हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं जोर से तो बता दो, हमारे गांव तक तो पहुंचा दो। राम राम जी। राम राम साहब। अभी ना पहुंची, अभी तो यहाँ पहुंची, बता रहे हमारे गांव पहुंचाओ। राम राम साहब। बहुत बढ़िया, अब लगा। ये कोई राजनीति के चुनाव से संबंधित चौपाल नहीं है। बहुत मीटिंग मैंने की है इस क्षेत्र में, शायद मुझसे ज्यादा मीटिंग किसी ने नहीं करी। चौपाल का कंसेप्ट क्यों लाए हम, चौपाल क्यों जरूरी है? चौपाल इसलिए जरूरी है, जो कुर्सी और खाट की बात आई थी, कुर्सी और खाट में उतना ही अंतर है जितना बीड़ी और हुक्के में। बीड़ी और हुक्के में क्या अंतर है, बताया कोई? बहुत अंतर। हुक्का जोड़ता है, बीड़ी तोड़ती है। बीड़ी एक आदमी अकेला जाएगा, साइड में लगाएगा, पी लेगा। हुक्का कभी एक आदमी नहीं देखा होगा आपने, हुक्का भरेगा, चार को बैठाएगा। हुक्का प्रेम का प्रतीक है, आपसी भाईचारे का प्रतीक है, आपसी सद्भाव का प्रतीक है। ऐसी कुर्सी पर अकेला बैठेगा आदमी, और कभी भी कुर्सी में बैठा आदमी कोई दूसरा अगर आ गया तो अपनी कुर्सी छोड़कर उसे नहीं बैठाने का। और खाट पे तीन भी बैठे हैं और चौथा आ गया तो सरक के उसकी जगह दे देंगे। तो क्या अंतर है? बहुत अंतर। यहां है प्यार, वहां है अलगाव। तो कैसे हम समाज जो टूट गया है, समाज जो बिखर गया है, जातियों में, वर्गों में, क्षेत्रों में, राजनीतिक पार्टियों में, वो अपने हितों के लिए, जहां उनके समाज के हित है, उन हितों के लिए कैसे एक साथ बैठकर अपनी बात को रखे। जैसे जितने नेता आएंगे राजनीतिक कार्यक्रम को लेके, मेरे सहित, चाहे मैं भी हूं उसमें, हम आएंगे, भाषण मारेंगे और चले जाएंगे अपनी बात कह के। लेकिन जिनकी बात सुनी जानी है, जो समाज उन नेताओं को शक्ति देता है, ताकत देता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं। तो हमने चौपाल का कंसेप्ट, आज हमारी चौथी चौपाल है ये, हम गांव में जा रहे हैं, गांव वालों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन करके उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं और आपके काम की कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आपके गांव में आए हैं। आपकी किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक बताएं, चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे जिस विभाग की हो। जो आपकी जायज बात है, जो आपकी होने लायक बात है, वो आप बताओ, उस काम को कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और निःशुल्क है, ये तो आप जानते ही हो कि अभिनय चौधरी की सिफारिश के बाद पैसा तो जाता नहीं, ये जाता है। और अगर चला गया तो वापस आता है, वापस आता है कोई और अपने पूरे आसपास के क्षेत्र में जो पैसा वापस करा दे? अच्छा, अभिनय के कहने से वापस क्यों होता है? इसलिए होता है कि अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया है, कभी किसी आदमी से 5 का सिक्का न लिया है, न 5 का सिक्का दिलाया है। कहीं भी, न यहां न बाहर, न कहीं, पूरी कहीं भी आप जाओगे तो शायद एकमात्र आदमी राजनीति में मैं मिलूंगा जिस पर कोई उंगली नहीं घसता, जो कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ने अभिनय चौधरी को पैसे दिए किसी भी बात के। बहुत सारे नेता तो नौकरी के नाम पे ले लेते हैं, बल्कि नौकरी के नाम पे तो मैं समझाना चाहूंगा आपको, इस सरकार में कहीं कोई नौकरी नहीं लगवा सकता। मेरे पास अभी बहुत सारे लोग आए थे, एक दिन लड़का आया मेरे तक, उन्होंने कहा सब इंस्पेक्टर में मेरा नंबर आने वाला है, 25 लाख रुपए देने को तैयार हूं। मैंने कहा भाई कहीं मत दे देना, कहीं पैसे नहीं चल रहे, पकड़ने वाले पैसे पकड़ लेंगे तो 6 महीने बाद आएगा, सिफारिश ये करेगा कि पैसे फंस के निकलवा दो। होता क्या है, जो नौकरी वाला कंसेप्ट है, मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करना भी है।
कोई आदमी बताएगा कि फलाने आदमी के हाथ में नौकरी है, आप गए, आपने उसे 10 लाख रुपए नौकरी के नाम के दे दिए। जैसे ही वो आपके पैसे पकड़ेगा, वैसे ही आप 10 जगह बताओगे हमारा काम तो फलाना आदमी करा रहा है। 4 को और लेके जाओगे रिश्तेदारों को, तो 40 हो गए, और भी उसके जुगाड़ होंगे। इस तरह से करके वो 50, 60, 70, 80 आदमियों के पैसे इकट्ठे कर लेता है। कितने हो गए? 10 लाख से 8-9 करोड़। और वो कहीं नहीं देगा, कहीं उसका जुगाड़ नहीं है। अब 70-80 बालकों में वो बालक मेहनत तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, उनमें से 8-10 का नंबर अपने आप आ जाएगा। वो तो उसके पूरे पैसे हो गए, रख लिए सारे। और जिसके नंबर आए हैं वो सब में प्रचार कर रहे हैं हमारे तो फलाने नेताजी ने नौकरी लगवा दी। नेताजी का कोई रोल नहीं है, रोल आपके बच्चे का है। और बाकी जो बचे 60, वो 15-20 दिन, 2 महीने बाद नेताजी के दरवाजे बैठेंगे, ऐसा लगेगी भीड़, ऐसे चुप बैठ रहेंगे जिक्र बिना करने के, हमारे पैसे ही नेता पे। और बाहर निकलने वाले सोचेंगे यार नेताजी बहुत मजबूत है यार, इनके तो सुबह आ जाए 100 आदमी आए हैं कर्जा मांगने। अब वो सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे, एक एक करके बुलवाएंगे कि भाई देखो तुम्हारे पैसे अभी वहां फंसे हुए लखनऊ में। इस तरह से आपको टालेंगे कई महीने, फिर कुछ लोग खराब व्यवहार शुरू करेंगे तो उन्हें थोड़ा देना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है आपके पैसे का सत्यानाश कर देते हैं, और नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए इस चौपाल में तो ये कसम खाओ कि नौकरी के नाम पे कहीं पैसा नहीं देना, और ज्यादा पैसे हैं तो उस बालक के खाते में डाल दो। दुकान कर लेगा, नंबर नहीं आया तो व्यापार कर लेगा, लड़की है तो शादी में खर्च कर दो उसकी। दूसरा, मेरे पास फोन आते हैं, साहब हमारी चेकिंग में मोटरसाइकिल पकड़ ली। क्या बात है भाई, हेलमेट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हेलमेट से पुलिस वालों का फायदा है, सरकार का फायदा है, या आपका फायदा है? फायदा आपका है। फिर आप लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते हेलमेट? आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं भी चोट लग जाए, जीवित रहने की फुल गारंटी है, लेकिन अगर सर में चोट लग गई तो सबसे कम संभावना है जीवित रहने की सर की चोट के कारण होती है, मगर आप हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट लगाओगे तो इसलिए लगाओगे चालान ना हो जाए, चालान के लिए हेलमेट मत लगाओ। अपने सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाओ, अपने जीवन के लिए हेलमेट लगाओ, अपने बच्चों की जिंदगी को संभालने के लिए हेलमेट लगाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो यहीं तक गए थे तेल लेने पप्पू तक, गांव से काम निकले से, क्या गारंटी मथाने में एक्सीडेंट नहीं होने का? चाबी बाद में उठाओ, पहले हेलमेट उठाओ, ये भी तय करो आप। बहुत जीवन जा रहे हैं, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं, नए नए लड़के हेलमेट के कारण एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, इसमें भी सुधार करो। तीसरा, रिश्वत नहीं देनी है किसी भी विभाग में, ये भी कसम खाओ। भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। जातिवाद इतनी बड़ी समस्या नहीं है, धर्म इतनी बड़ी समस्या नहीं है।